नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर आ गया है और क्या भारत ग्लोबल स्टेज पर किनारे कर दिया गया है? इसे लेकर इतना कुछ लिखा जा रहा है कि पढ़ते पढ़ते आंखें धुंधली हो जा रही है। आखिर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बाजी कैसे मान ली? आपको याद होगा, बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने सबके सामने शहबाज शरीफ को खड़े होने के लिए कह दिया और वे खड़े भी हो गए। उस वक्त उनका चेहरा कैसा तो हो गया। उस दिन मुझे यही लगा कि अच्छा हुआ हमारे जैसे लोग पीएम सीएम नहीं है, वरना वहीं पर कागज कलम फेंक कर चले आते कि रखो अपनी क्लास। या ट्रंप का अहंकार था कि वे किसी देश के प्रधानमंत्री को स्टैंड अप सिट डाउन करा सकते हैं, लेकिन एक महीने के भीतर वही ट्रंप अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए शरीफ पर निर्भर है। शरीफ स्टैंड अप की पोजीशन में है और ट्रंप सिट डाउन कर रहे हैं। हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, लेकिन उसी शरीफ के हाथ में आज शांति की स्टीयरिंग आ गई है। यह बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। एक बातचीत को लेकर किसी भी देश से पिछड़ जाने की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। इस्लामाबाद टॉक्स को इस्लामाबाद मॉल कहा जा सकता है क्योंकि इस मॉल में बहुत सारे देश हैं, कुछ बात बनाने वाले, कुछ बिगाड़ने वाले भी। इसलिए बातचीत की सफलता पर इतनी जल्दी कोई यकीन भी नहीं कर रहा। इसराइल इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देगा। तो क्या यह सब इसराइल करा रहा है ताकि ट्रंप अपनी बदनामी की आशंका से अलबला जाएं और फिर से युद्ध के मैदान में लौट जाएं? अमेरिका के टीवी चैनल सीबीएस ने रिपोर्ट किया है कि लेबनान में हमला रोकने को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों राजी हो गए। युद्ध विराम की शर्त में यह बात शामिल हो गई, मगर बाद में नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल किया, जिसके बाद ट्रंप ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू का ट्रंप पर इतना कंट्रोल कैसे संभव है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर दी, तब मजाक उड़ना भी था। लेकिन वही पाकिस्तान जुलाई 2025 में अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है। भारत आर्थिक सुपर पावर का दावा करता है, मगर आज तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया। सिर्फ एक ढांचे को लेकर रजामंदी हुई है। उसकी शर्तों से भी यही लगता है भारत दबाव में ज्यादा है, अमेरिका फायदे में है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने कितना अपमानित किया, मगर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पाए। जिस तरह से ट्रंप को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी जवाब दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान को हल्का समझा गया, उसकी बातों पर दुनिया क्यों भरोसा कर रही है और उम्मीद लगाए बैठी है कि इस्लामाबाद की बातचीत पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में शांति लेकर आए। खबर है कि ईरान को सुरक्षित इस्लामाबाद तक लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान खाड़ी की तरफ भेजे। बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, F-16, C-130 और अवाक सिस्टम के सुरक्षा कवच के साथ ईरान की टीम को इस्लामाबाद लाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के हमले की कोई गुंजाइश ना रहे। जिस युद्ध में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खंडहर हो गए, हम पाकिस्तान के फाइटर प्लेन की खबर देखकर आहें नहीं भर रहे हैं, लेकिन कम भावुक होकर जरूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस इलाके में खुद को कितनी बड़ी गारंटी की तरफ पेश कर रहा है। इसराइल के हमले की आशंका के बीच अपनी सुरक्षा में ईरान से किसी को इस्लामाबाद ला रहा है। ईरान के कई वार्ताकार मार दिए गए, इसके बाद भी ईरान के बड़े नेता पाकिस्तान की सुरक्षा में इस्लामाबाद जाने का भरोसा रख रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों के लिए छुट्टी घोषित हुई है। सेरेना होटल के मेहमानों से कहा गया है, आप दूसरे होटल चले जाएं। इस होटल को सरकार ने बुक किया है। लगता है यह इस्लामाबाद का G20 मूवमेंट है। आपको याद होगा, सितंबर 2023 में दिल्ली में जब G20 का सम्मेलन हुआ, तब 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में छुट्टी कर दी गई। प्राइवेट कंपनियों से कहा गया वर्क फ्रॉम होम करवाएं। दिल्ली में जब G20 का सम्मेलन हुआ, तब भारत के और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर बन जाने का इतना दावा किया गया कि गांव कस्बों की बहसों में थक हार कर लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि हाँ भाई हाँ, आप ही ग्लोबल लीडर हैं, आप पीछा छोड़ दो। दिल्ली के चप्पे चप्पे में G20 के पोस्टर बैनर लगा दिए गए, जो आज भी दिल्ली के कई इलाकों में मौजूद हैं। उन्हें देखकर लग सकता है G20 कल ही हुआ है, जबकि करीब 2.5 साल हो गए। पाकिस्तान को इतना बैनर पोस्टर लगाने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन बिना इसके उसे इतना कवरेज मिल रहा है कि वह खुद को ग्लोबल लीडर जरूर समझ रहा होगा। पूरी बातचीत में 2 बड़े देश बाहर नजर आ रहे हैं, इसराइल और भारत। युद्ध के पहले प्रधानमंत्री मोदी इसराइल गए, इसराइल के साथ खड़े होने का वादा कराए। आज इसराइल भी बातचीत की प्रक्रिया से बाहर है और भारत भी बाहर खड़े होकर देख रहा है।
भारत किस तरह से इसराइल के साथ खड़ा है किसी को पता नहीं, लेकिन इसराइल अपनी चीख चिल्लाहट में भी भारत का नाम नहीं ले रहा, भारत से अपील तक नहीं कर रहा, ना उसके रोल की बात कर रहा। सीज फायर को लेकर नेतन्याहू और मोदी की बात भी नहीं हो रही। फिर किस लिए भारत ने इसराइल के साथ खड़े होने का वादा किया है? तो एक तरह से पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके के दो दोस्त भारत और इसराइल को एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम से कुछ समय के लिए किनारे तो कर ही दिया है। इस्लामाबाद टॉक्स में इसराइल को नहीं बुलाया, यही नहीं अमेरिका को राजी होना पड़ा कि बिना इसराइल के ही ईरान से बातचीत करेगा। अगर इसराइल होता तो यह बातचीत इस्लामाबाद में भी नहीं होती। पाकिस्तान ने अपने लिए क्या हासिल किया इसे छोड़ दीजिए, इसराइल को किनारे कर उसने क्या हासिल किया इसके बारे में भी सोचिए। जिस इसराइल के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका भी उस इसराइल को अलग कर इस्लामाबाद चला गया सीज फायर की बात करने। पाकिस्तान इसराइल को लेकर चुप भी नहीं। बातचीत के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहे हैं कि इसराइल इंसानियत के लिए श्राप है, कैंसर है। जिन्होंने फिलिस्तीन में यूरोप के यहूदियों को बसाया उन्हें नर्क में जलना चाहिए। बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम हो गया है, तब वह अमेरिका के सबसे क्लोज पार्टनर को बर्बाद करने की धमकी कैसे दे रहा है? वह भी अमेरिका को अपने घर बुलाकर। इस डायमेंशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप भारत की चुप्पियों को नोट कीजिए। ईरान पर इसराइल ने हमला किया, भारत ने निंदा नहीं की। ईरान ने भारत से कहा ब्रिक्स देशों को निंदा करनी चाहिए, भारत ब्रिक्स देशों का चेयरमैन है, ब्रिक्स ने निंदा नहीं की। भारत में इसराइल की दोस्ती को विटामिन डी बताने वाले बहुत लोग हैं। तब फिर किसी को यह भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे इसराइल को अलग कर खड़ा नजर आ रहा है। अगर भारत के लिए इसराइल बहुत जरूरी है तो पाकिस्तान के लिए इसराइल क्यों नहीं? इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया। जब 12 साल के पीआर से कोई ग्लोबल लीडर नहीं बन सका तो इस तरह के उत्साह या कुंठा में मत आइए कि 2 दिनों की बातचीत में पाकिस्तान ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन जरूर वक्त के इस मोड़ पर उसकी अहमियत बढ़ी है, उसकी ग्लोबल भूमिका बढ़ी है। 40-42 दिनों से दुनिया का इतना बड़ा इलाका युद्ध में घिरा हुआ है, उसे रोकने की बात पाकिस्तान में हो रही है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसे आप नजरअंदाज मत कीजिए। शांति का रोल पाने का इसके बाद भी अगर कोई देश हकदार है तो भारत है, लेकिन भारत इलेक्टोरल रोल से नाम कटवाने की राजनीति में बिजी है। यह रास्ता भारत ने खुद से चुना, तो आप क्या कर सकते हैं? यह जो कागज का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ट्वीट किया। इसके नीचे 9 देशों, यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के नाम हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और जापान ने मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। सभी ने सीज फायर और बातचीत में सहयोग के लिए पाकिस्तान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। इस बयान में यह भी कहा गया कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। भारत यहां भी नहीं, जबकि सवाल होना चाहिए कि शांति के इन प्रयासों में भारत कहां है? सारी दुनिया से अलग क्यों नजर आ रहा है? मतलब इतने सारे देश स्टैंड ले रहे हैं और भारत के रिटायर्ड राजदूत ये ज्ञान दे रहे हैं कि अब भारत के बोलने का समय नहीं। तब फिर भारत को कब बोलना चाहिए? ये लोग भारत को ग्लोबल लीडर बना रहे थे या भारत को चुप रहने वाला लीडर? सऊदी अरब ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के ट्विटर पर दुनिया जहान के नेताओं से टेलीफोन बातचीत की जानकारी पोस्ट हो रही है। शांति की यह कोशिश क्या इतनी मामूली है कि भारत का विदेश मंत्रालय बयान जारी करेगा और प्रधानमंत्री मोदी चुप रह जाएंगे? जब शांति के प्रयासों को लेकर विदेश मंत्रालय को ही 4 लाइनों का बयान जारी करना था, तब विदेश यात्राओं के जरिए आप ग्लोबल लीडर किस लिए बन रहे थे? कम से कम इतना ही बोल देते। पाकिस्तान को यह रोल सोरोस ने दिलवाया है ताकि खाली पड़े गोदी मीडिया को कुछ दिनों के लिए काम मिल जाता। शांति होगी तो सबसे ज्यादा लाभ भारत को भी होगा। भारत के करोड़ों लोगों को तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित होगी, निर्यात शुरू होगा, खाड़ी के देशों में रहने वाले 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जो लोग भारत की व्यवस्था से तंग आकर दुबई रहने लगे हैं, उन्हें दुबई का सुख मिलता रहेगा। खाड़ी के देशों से डॉलर आना शुरू हो जाएगा। शांति का कोई भी प्रयास भारत के हित में भी है। अगर आप ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो दुनिया के इस सबसे बड़े संकट में आपका नेतृत्व क्या चुप रहने के लिए जाना जाएगा? चुप रहकर आपने भारत के लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या हासिल कर लिया? ईरान और इसराइल समेत 8 देश युद्ध की चपेट में हैं। क्या यह विश्व युद्ध के स्तर का युद्ध नहीं? पूरा विश्व प्रभावित है। युद्ध नहीं, बुद्ध की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का इन प्रयासों को लेकर क्या कहना है?